हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जिसमें हमें कुछ डाटा दे गिवन होता है और उस डाटा से हमें कोई इसमें पर्टिकुलर फॉर्म की पॉलिनोमियल निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है कि हमें यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और इस टेबल से हमें x-6 की पावर में क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। अब ये पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, कैसे इसकी जनरल पॉलिनोमियल को इस टर्म में हम चेंज करेंगे, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर ले कि हम यहाँ पे पहले जो जनरल हमारी पॉलिनोमियल आएगी इस टेबल से, वो पॉलिनोमियल हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे न्यूटन बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, या फिर लैग्रांज होता है, या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, क्या ये फॉर्मूले होते हैं, क्या इनका प्रूफ होता है, इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पे आई टैब पे आपको लिंक मिल जाएगा जहां मैंने इन सभी फॉर्मूले के बारे में विद प्रूफ एंड एग्जांपल डिस्कस किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात कर ले इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो x की वैल्यूज है इनके मध्य इक्वल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो फॉर्मूले बच जाते हैं, एक तो लैग्रांज फॉर्मूला है, एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले अनइक्वल डिफरेंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये आप आई टैब पे जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, देन वो फॉर्मूला अप्लाई करके जो इसकी जनरल पोलिनोमियल आएगी वो प्राप्त करेंगे। देन उसको हम x-6 की पावर की पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। अब ये टेबल कैसे बनाते हैं, ये आपको आई टैब पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस टेबल को बनाना बताया है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक कॉलम में x की वैल्यू लिख लेते हैं एंड एक कॉलम में fx की वैल्यू लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, देखिए -1, 0, 2, 3, 7 एंड 10। एंड सेकेंड कॉलम में हम fx की वैल्यू लिख लेते हैं, -11, 1, 1, 1, 141 और ये 561। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू, जिसका सिंबल क्या होता है, डेल एफ एक्स। ये किसकी है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम इन दोनों का क्या लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। तो निकालिए 1 माइनस, और ये क्या है, माइनस का 11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11 अपॉन, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है उनके डिफरेंस से। तो 1 के करस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू 0 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये 12 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में भी सेम प्रोसेस करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 1 - 1 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 2 - 0, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, 0। देन थर्ड स्टेप में भी यही प्रोसेस करेंगे, 1 - 1 अपॉन 3 - 2, ये क्या हो गया, 0। सेम फोर्थ स्टेप में 141 - 1 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 7 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, 140 अपॉन 7 - 3 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 35। इसमें भी यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 561 - 141 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 10 - 7, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी हमें, तो इसकी वैल्यू मिलती है हमें 140। अब स्टूडेंट्स, हम निकालेंगे यहाँ पे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो डेल की पावर 2 एफ एक्स। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 0 - 12 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, 0 से नेक्स्ट बाद x की वैल्यू क्या है, 2 -12 से जस्ट पहले x की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पे माइनस का 12 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 0 - 0 अपॉन 0 के नेक्स्ट बाद x की वैल्यू 3 -0 से जस्ट पहले x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी मिलेगी हमें, 0, क्योंकि 0 - 0 हो जाएगा। थर्ड में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे,
तो 35 माइनस 0 डिवाइड किससे करेंगे, 35 के जस्ट बाद x की वैल्यू क्या है 7 माइनस 0 से जस्ट पहले x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 अपॉन 7 माइनस 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 140 माइनस 35 अपॉन 140 के बाद नेक्स्ट 140 के जस्ट बाद x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस यहाँ पे 35 से जस्ट पहले x की वैल्यू क्या है 3 है अपॉन, तो यहाँ पे देखिए 105 अपॉन 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे 15 वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट्स ये सभी राशि जो है जो भी हमें वैल्यू मिली है इक्वल नहीं है, तो हम इसके नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे डेल क्यूब एफ एक्स की। तो सेम प्रोसेस जो अभी हम यहाँ पे करते आ रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 0 के जस्ट बाद x की वैल्यू क्या है 3 माइनस माइनस 4 से जस्ट पहले x की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। तो ये 4 अपॉन 4 कितना हो गया 1 हो गया। स्टूडेंट्स ये टेबल हम बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आपको यहाँ पे आई टैब पे यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने डिटेल में बिल्कुल सिंपल तरीके से टेबल कैसे बनाते हैं वो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है। तो आप वहाँ से वो वीडियो देखकर ये टेबल इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 7 माइनस 0 डिवाइड किससे होगा 7 के जस्ट बाद x की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस यहाँ पे 0 से जस्ट पहले x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 7 अपॉन 7 भी 1 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप में इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे 15 माइनस 7 अपॉन डिवाइड किससे करेंगे 15 के जस्ट बाद x की वैल्यू 10 माइनस 7 से जस्ट पहले x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 8 अपॉन 8 और 8 अपॉन 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है इनकी वैल्यू क्या मिल गई हमें इक्वल मिल गई, मतलब इससे बाद के जो भी डिवाइडेड डिफरेंस होंगे लाइक फोर्थ है फिफ्थ है वो सभी क्या होंगे 0 होंगे। तो हमारी टेबल कहाँ तक बनेगी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक बनेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने टेबल बना लिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन हमारी जो पोलिनोमियल मिलेगी हमें वो पोलिनोमियल बनाएंगे, और उसके बाद उस पोलिनोमियल को हम x माइनस 6 की पावर वाली पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिख लिया है। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमने डेल 3 एफ एक्स तक क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बाद जो भी डिवाइडेड डिफरेंस है डेल की पावर 4 डेल 5 वो सभी क्या होंगे 0 होंगे। अब स्टूडेंट्स इस टेबल से हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा एफ एक्स जीरो कौन सा स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 है। देखिए ये वैल्यू किस प्रकार से है, यहाँ से x0 से स्टार्ट है x0 x1 x2 x3 x4 x5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x0 तो f x0 कितना है -1, f -1 की वैल्यू कितनी है -11 है, तो यहाँ पे -11 प्लस x माइनस x0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स -1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और डेल एफ एक्स तो यहाँ पे डेल एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 आ जाएगा प्लस x माइनस x0 की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 0 और डेल 2 एफ एक्स, तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 है, इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा -4 प्लस x माइनस x0 की वैल्यू -1 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 0, और यहाँ पे है x माइनस x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ से 2 है, तो x माइनस 2 इंटू डेल क्यूब एफ एक्स, तो यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसके प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं और हमें हमारी फाइनली जो भी पोलिनोमियल है वो मिल जाएगी। तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 12 प्लस प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स को क्या किया x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया,
इसको और सोल्व करते हैं, प्लस 12x प्लस 12 माइनस का 4x² माइनस 4x, और इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस का 2x², x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस का 2x। यहाँ से थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x³, तो इसको पहले लिख लेते हैं x³, ये हमारा हो गया। और कोई x³ वाला टर्म नहीं है इसमें, इसके बाद हम x² पर चलें तो एक है माइनस का 4x², एक है माइनस का 2x², तो ये हो गया माइनस का 6x² प्लस का है x², तो ये बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 5x²। तो हमारा x² वाला टर्म भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं x पे, तो यहाँ पे है प्लस का 12, यहाँ पे है माइनस का 4 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 4 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 6x, और ये है प्लस का 12x, तो ये बच जाएगा प्लस का 6x। अब बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो माइनस का 11 प्लस का 12 यही है, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 1। तो ये हमें हमारा पोलिनोमियल मिल जाता है किससे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं टेबल पर, तो हमें हमारी जो जनरल पोलिनोमियल है इस टेबल की वो हमें मिल जाती है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट्स कि इस पोलिनोमियल को हमें चेंज करना है x-6 की पावर में। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तो ये क्या है, x की फॉर्म में है, x की पावर में, और हमें बदलना है किसमें, x-6 की पावर में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मेथड हैं, मैं दोनों ही मेथड यहाँ पे बताऊंगी, जोन सा मेथड आपको इजी लगता है आप वो मेथड फॉलो करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट मेथड है साइंथेटिक डिवीजन। अभी हम क्या होता है साइंथेटिक डिवीजन, यही से एग्जांपल में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे साइंथेटिक डिवीजन वाले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करके हम इस पोलिनोमियल से x-6 की पावर वाली पोलिनोमियल प्राप्त करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो किसकी फॉर्म में निकालना है, हमें किसकी पावर में पोलिनोमियल चाहिए, x-6 की में। तो हम क्या करते हैं, जिसकी भी पावर में हमें पोलिनोमियल चाहिए, जैसे यहाँ पे तो x-6 है, मान लो आपको और भी कोई टर्म दे, जैसे x-5 दे दे या फिर कोई एक्स्ट्रा टर्म दे दे जिसकी फॉर्म में आपको पोलिनोमियल चाहिए, तो हम उसको इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जैसे यहाँ पे x-6 की पावर में पोलिनोमियल चाहिए थी, तो हम यहाँ पे x-6 को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, हमें 6 मिल जाती है। अब ये वैल्यू को हम कब कहाँ में लेंगे वो अब हम देखें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेशन बनाएंगे, तो देखिए वो फॉर्मेशन क्या है, जो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल मिली थी फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एक एक करके लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे है x की पावर क्यूब है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे जो 3 पावर है यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे, तो ये कोफिशिएंट हम लिख देंगे यहाँ पे 1। सेकेंड x² पे चले तो इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, देन कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली है ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। स्टूडेंट्स कहाँ पे रख देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, थोड़ा नीचे करेंगे, ये ऊपर कर दिया गलती से थोड़ा, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे ये लाइन थोड़ा हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉ, थोड़ा स्पेस देकर। क्यों कर रहे हैं वो अभी समझेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमें ये x जो भी टर्म थी उसको इक्वल टू 0 रख के जो टर्म मिली हमें, जो x की वैल्यू मिली उसको हमने यहाँ पे रख दिया, और जो पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट थे उसको हमने यहाँ पे एक रो में रख दिया। अब स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, और इन दोनों टर्म को जोड़ते हैं। 0 रखेंगे तो जाहिर सी बात है जो ये टर्म है वही आएगी यहाँ पे एक। हमें क्या करना है, जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है इसके नीचे क्या रखना है, 0 रखना है, और दोनों को ऐड करके इस लाइन के नीचे रखना है। इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ से हटा के यहाँ पे की है। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को 6 और 1 को, इन दोनों को प्रोडक्ट करके इस -5 के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 और 1 को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो -5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इस 6 को किससे प्रोडक्ट करेंगे, इस 1 से प्रोडक्ट करेंगे, और कहाँ पे लिख देंगे, 6 के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम इस 6 को इस 12 से प्रोडक्ट करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम प्रोडक्ट करते हैं, 6 × 12 कितना हो जाएगा, 72, और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट जो हमारी पहली वैल्यू है उसके नीचे हमने 0 लिख के उन दोनों को ऐड किया, देन इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रख दिया, किसके नीचे, -5 के नीचे, इन दोनों को ऐड किया, फिर इसको इस 6 से मल्टीप्लाई करके इसके नेक्स्ट 6 के नीचे रख दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, 12 आया, 12 को वापस 6 से मल्टीप्लाई किया और इसके नेक्स्ट 1 के नीचे रख दिया और इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया, सेम ये प्रोसेस हम अप्लाई करते चलेंगे। तो देखिए फिर से हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो x-6 की टर्म में ही लाना है इस पोलिनोमियल को, तो हम 6 ही रखते चलेंगे। अब हम वही टर्म यहाँ पे जो सबसे पहले वाली जो टर्म है 1 है, इसके नीचे क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 + 0 कितना आएगा, 1, और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके इस 1 के नीचे रख देंगे, तो 6 × 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। अब हम इस 6 को इस 7 से प्रोडक्ट करेंगे, तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42, इसके नीचे रख देंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हम हर बार एक एक टर्म कम करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऐसे तो ये प्रोडक्ट होता ही जाएगा, तो यहाँ पे हम हर बार क्या करेंगे, एक एक स्टेप कम करते हुए चलेंगे, तो हम यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ तक करेंगे। तो अब वही प्रोसेस हम यहाँ पे वापस 6 लिख लेते हैं, फिर 1 के नीचे अगेन 0 रख देते हैं हम, और इन दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या मिले, हमें 1 मिलेगा। इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ पे रख देंगे, 7 के नीचे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 × 1 6 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। अब वापस हम, मैंने क्या कहा था कि हम एक एक कम करते चलेंगे, तो हम यहाँ तक ही चलेंगे, नेक्स्ट टाइम में हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम वापस यहाँ पे 6 लिख देते हैं, एक के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 और 0 को, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम में हम एक कम चलेंगे तो हम यहाँ तक ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम साइंथेटिक डिवीजन। तो इस साइंथेटिक डिवीजन को काम में लेते हुए हम इस पोलिनोमियल को, जो हमारी पोलिनोमियल थी, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, x-6 की पावर वाली पोलिनोमियल में। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने ये यहाँ पे वैल्यूज तो निकाल ली, अब जो हम ऊपर से चलते हैं, जो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू मिलती है, ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, जो कि हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारी पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी हो जाएगी, 73 हो जाएगी, फिर उसके बाद 54 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, और देन 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे हमारी x-6 की पावर वाली पोलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से चलते हैं, तो ये पावर, ये 1 है, मतलब ये जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी जो पोलिनोमियल बनेगी दूसरी, वो क्या आ जाएगी, x-6 की पावर क्यूब। इसका कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है, प्लस अब हम 3 के बाद कौन सी पावर आएगी, x-6 की पावर 2 आएगी। इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, जस्ट इसके बाद वाला, यानी कि 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, प्लस अब 2 पावर है, अब कौन सी पावर आएगी, 1 पावर, तो x-6 की पावर 1, और इसका कोफिशिएंट कौन सा होगा, जस्ट 13 से ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 54, प्लस अब पावर कौन सी आएगी, 0, तो 0 करेंगे तो 1 ही आएगी, मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारी 54 के बाद कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे 73। तो हमारा पोलिनोमियल बन जाता है यहाँ पे ये, जो कि किस फॉर्म में है, x-6 की पावर वाली पोलिनोमियल बन जाती है। और स्टूडेंट्स हमें ये यहाँ पे निकालना था कि फाइंड पोलिनोमियल इन पावर ऑफ x-6, और अभी हमें यहाँ पर फाइनली x-6 की पावर वाली पोलिनोमियल बन जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, मेथड फर्स्ट में साइंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया है। यहाँ पे जो हमारा पोलिनोमियल हमें मिला था, फॉर्मूला अप्लाई करके हमने उसके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, जिसकी पावर में हमें पोलिनोमियल चाहिए, जैसे x-6 की पावर में चाहिए, तो इसको इक्वल 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको यहाँ पे रख देते हैं। फर्स्ट वाली टर्म में जस्ट उसके नीचे क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस ऐड करके इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, देन जो हमारा मल्टीप्लाई मिलता है उसको हम नेक्स्ट -5 के नीचे रख देते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे,
यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले टर्म के नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको वापस मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले टर्म के नीचे रख देंगे। और स्टूडेंट्स जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हर स्टेप में एक एक टर्म कम करते हुए चलेंगे तो हमें हमारे कुछ कोफिशिएंट मिल जाएंगे। ये क्या क्या कोफिशिएंट होंगे? जो फर्स्ट वाला जो 1 ही 1 होगा वो जो इतने भी डिग्री की हाईएस्ट डिग्री की पोलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उससे एक कम पावर डिग्री का कोफिशिएंट, उससे नेक्स्ट एक कम डिग्री का कोफिशिएंट, देन उससे एक कम, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगी? हमारी पोलिनोमियल मिल जाएगी जिसकी हमें नीड है। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। अब एक हम मेथड सेकंड पर भी चलते हैं जिसमें इस जो हमने यहाँ पे टेबल सा बनाया है इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। वो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इस पोलिनोमियल को बनाएंगे तो वो देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेथड सेकंड की। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मेथड सेकंड की। तो मेथड सेकंड में क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स हमें पोलिनोमियल चाहिए x-6 की पावर में। तो मेथड सेकंड में हम करेंगे कि हम एक x-6 की पावर वाले पोलिनोमियल का फॉर्मेशन बनाते हैं। इस जो हमें पोलिनोमियल मिली है इसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री है x की, तो हमें चाहिए x-6 में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेंगे fx इक्वल टू, इसको fx ले लो या फिर कोई दूसरा पोलिनोमियल ले लो। तो हमें चाहिए x-6 की पावर में, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3rd है। तो यहाँ पे x-6 की पावर 3rd लिख दें। हमें नहीं पता कि हमें इसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा, तो हम इसके कोफिशिएंट को एक नाम दे देते हैं a। प्लस यहाँ पे 3rd के बाद कौन सी टर्म आएगी? सेकंड आएगी पावर, x-6 की पावर 2। इसका भी हमें कोफिशिएंट नहीं पता, इसको भी हमने नाम दे दिया एक कोफिशिएंट b। देन इसी प्रकार हमने यहाँ पे x-6 का एक कोफिशिएंट को नाम दे दिया एंड कांस्टेंट को d नाम दे दिया। तो हमने क्या किया कि x-6 की पावर वाली क्या कर ली, एक पोलिनोमियल मान ली। इसके अकॉर्डिंग जो हमें पोलिनोमियल मिली थी, इसमें हमने क्या कॉमन देखा कि ये कितने डिग्री में है? 3rd डिग्री में है। तो हमारी जो x-6 की जो पोलिनोमियल मिलेगी उसकी डिग्री भी कितनी होगी? हाईएस्ट 3rd होगी। हमने ये यहाँ पे क्या कर लिया, एक पोलिनोमियल मान ली जो कि x-6 की पावर में है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके एक एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पोलिनोमियल में हम क्या रख दें, x=6 रख दें, x=6। अब ये x=6 कैसे रख रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमें जो यहाँ पे ABCD जो हमने कांस्टेंट माने हैं इनकी वैल्यू निकालना। तो हम क्या करें कि ये तीनों टर्म जो A वाला है, ये B वाला है और ये C वाला है, ये तीनों टर्म तो 0 हो जाएं और ओनली एक ये टर्म बच जाए। हमेशा x की जगह क्या रखें? तो हम x की जगह अगर 6 रखें तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओनली एक भी कोफिशिएंट बचेगा तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पोलिनोमियल में रख रहे हैं x=6 तो रखते हैं। ठीक, किसके इक्वल होगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ 6 रख देंगे। तो f6 इक्वल टू ये वाला भी 0 हो जाएगा, 6 - 6 0, 6 - 6 0, 6 - 6 0। तो ओनली क्या बच जाएगा? f6 इक्वल टू d बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए d की वैल्यू हमें क्या मिली? f6। अब इस f6 की वैल्यू जो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल मिली है, ये पोलिनोमियल हमने फॉर्मूले से जनरेट की थी, तो इसमें क्या रख देंगे? x=6 रख देंगे। तो क्या हो गया? f6। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 6। तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 माइनस 6 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 6 × 6 36 प्लस 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? f6 की वैल्यू निकालेंगे। और ये f6 की वैल्यू किसके इक्वल है? d के इक्वल है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से f6 की वैल्यू कितनी आई? तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे f6 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 73 मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से f6 की वैल्यू कितनी मिली? 73। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 73 मिल जाएगी। तो एक कोफिशिएंट तो हमारा मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम इसमें x इक्वल टू कुछ भी रखें। देखो यहाँ पे जैसे x इक्वल टू 6 रखेंगे तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, d बचेगा ओनली। अगर हम x इक्वल टू और भी कोई वैल्यू रखेंगे तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि जिनमें ये दो टर्म 0 हो जाए, ये दो टर्म ही बच जाएं, क्योंकि ये दो टर्म 0 कब होगी? ओनली एक ही वैल्यू है कि x इक्वल टू 6 रखें। अगर 6 रखेंगे तो तीनों ही टर्म 0 हो जाएगी और हमें तो a, b और c में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस जो हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कि इस इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर लेते हैं हम? डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा f' इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3a इंटू x-6 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको समझ में आएगा। देखिए 2b x-6
प्लस सी, और ये डी का क्या करेंगे, डी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास तीन कोफिशिएंट यहाँ पे तीन कांस्टेंट है यहाँ पे ए बी और सी, और हमें इनकी वैल्यू निकालनी। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम क्या रखें, x = 6 रखें, तो 6 रखेंगे तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ओनली सी मिलेगा, और सी की हमें वैल्यू मिल जाएगी किससे, इस वाली पोलिनोमियल से। तो स्टूडेंट इसीलिए हमने यहाँ पे x = 6 रखा है, अर्थात हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे दो टर्म तो 0 हो जाएं और एक टर्म बच जाए, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, x = 6 रखा, तो ये आया f-6, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और किसके इक्वल बचा, ओनली सी के इक्वल बचा। अब स्टूडेंट्स अब आ जाइए हमारी वही पुरानी वाली पोलिनोमियल पर जो कि हमें फॉर्मूले से जनरेट किया है। ये पोलिनोमियल है हमारी, इसका भी क्या कर देते हैं हम, डेरिवेटिव कर देते हैं, f' करते हैं डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा 3x² - 10x + 6। हमने इस पोलिनोमियल का क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया। तो यहाँ से देखो हमें चाहिए f' की वैल्यू, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो देखिए रखते हैं 6, तो 6 की पावर 2 36, 36 × 3 - 10 × 6 60 + 6। तो यहाँ पे f' की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ से f' की वैल्यू मिल जाएगी 54। तो ये f' की वैल्यू किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 54 वैल्यू मिल जाती है। तो c की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब बात आती है दो कोफिशिएंट की, a और b की। अब यहाँ पे हम क्या करो, देखिए स्टूडेंट्स ऐसी कोई वैल्यू तो है नहीं कि यहाँ से a और b में से एक 0 हो जाए, एक 0 नहीं हो, क्योंकि ये भी 0 तभी पॉसिबल है जब x = 6 हो, तो x = 6 में ये भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे हम इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट बार डेरिवेटिव किया, हम इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो देखिए एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो f'(x) = क्या आता है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 6a × x - 6 प्लस 2b, और ये c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x = 6 रख दे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और ओनली क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। तो फिर से हम क्या कर देते हैं, पुट x = 6, तो यहाँ से इसमें हम x = 6 रखेंगे, तो यहाँ पे f'6 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a वाला ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 - 6 0 इक्वल किसके बचेगा, 2b के बचेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम सेम दोबारा इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, क्योंकि हमें चाहिए f'6 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम इसका अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, f'' = क्या मिलेगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6x - 10, और हमें चाहिए f'6 की वैल्यू, तो x की जगह क्या रख देंगे, हम यहाँ पे 6 रख देंगे। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 × 6 36, 36 - 10, तो ये यहाँ पे कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। तो 2b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 26 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट्स, 13 मिल जाएगी। ओनली हमारे पास एक और वैल्यू बच जाती है, और एक और वैल्यू क्या है, a। b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x) = क्या मिलेगा, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 6a आएगा। हम अगेन जो हमारी पुरानी वाली पोलिनोमियल है उसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, तो f'(x) = क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6a के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स a b c d सभी कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई। तो हमने जो यहाँ पे जो पोलिनोमियल मानी थी x - 6 की, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें हमारी पोलिनोमियल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, तो रख देते हैं x - 6 की पावर 3, a की वैल्यू 1, प्लस b की वैल्यू कितनी मिली हमें, 13, तो यहाँ पे रख देते हैं 13 × x - 6 का होल स्क्वायर, प्लस x - c की वैल्यू कितनी मिली है, 54, तो 54 × x - 6 प्लस d की वैल्यू कितनी मिली है, 73, तो यहाँ पे लिख देते हैं 73।
तो स्टूडेंट्स हमारी x-6 की पावर वाली पोलिनोमियल बन जाती है। अब स्टूडेंट्स हम मेथड फर्स्ट में भी देख लेते हैं हमें सेम पोलिनोमियल मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड से हमें सेम पोलिनोमियल मिलनी चाहिए। तो हमें हमारे मेथड फर्स्ट से पोलिनोमियल मिली थी। यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए 1 है, 13 है, 54 है एंड 73 है। और मेथड सेकंड से भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमें सेम पोलिनोमियल मिली है। देखिए यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 13 है, 54 है एंड 73 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड जोन से में से आपको जो भी इजी लगता है आप वो मेथड अप्लाई करके यहाँ पे आप पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे किसी भी टाइप के यहाँ पे पावर में दे दे, जैसे x-5 दे दे, x-3 दे दे, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर दे दे और उसकी पावर में पोलिनोमियल निकालना पूछे आपसे, निकलवाए, तो वहाँ पे आप पोलिनोमियल आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप मेथड फर्स्ट लगाएंगे तो भी आपको सेम पोलिनोमियल मिलेगी, अगर आप मेथड सेकंड लगाएंगे तो भी आपको सेम ही पोलिनोमियल मिलेगी। तो जौन सा मेथड आपको इजी लगता है आप वो मेथड अप्लाई करके यहाँ पे पोलिनोमियल को उसकी पावर वाली पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और स्टूडेंट्स अगर कुछ मिस्टेक किया, कुछ कैलकुलेटिव हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड स्टूडेंट्स ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।